देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 की पार हो गई है, जिनमें से 7,800 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो गए हैं। देश में वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 1,000 की पार है। मध्य प्रदेश में 2,500 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और प्रदेश में अब तक 125 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं 420 लोगों ने एमपी में कोरोना वायरस से जंग जीती है, पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1466 है। वहीं 65 मरीज कोरोना से जंग हार गए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इंदौर में फैले कोरोना वायरस को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया। उनका कहना है कि इंदौर में अपर स्टेज के मरीज मिलने से ज्यादा मृत्यु दर बढ़ी है। भोपाल में मरीजों की संख्या बढ़कर 458 हो गई है, जबकि अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 70 हो चुकी है। यहाँ कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। उज्जैन की बात करें तो अब तक यहाँ 123 संक्रमित मरीज पाए गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 9 और जशपुर में एक मजदूर की रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्होंने रायपुर एम्स में उन्हें लाया गया है। सभी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद ही कोरोना की पुष्टि की जाएगी। मध्य प्रदेश में कल से मंत्रालय समेत राज्य स्तरीय कार्यालय खुल जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां 30% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के कोरोना मुक्त जिलों में लॉकडाउन में भले ही ढील दे दी गई हो, लेकिन अभी सभी जिलों में बाजार पूरी तरह से लॉकडाउन ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच अस्पताल नहीं जा पा रहे सामान्य मरीजों के लिए घर पर बैठे इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये सुविधा फिलहाल भोपाल और इंदौर के लिए शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मरीज बीमारी के लक्षण बता सकते हैं और डॉक्टर उन्हें व्हाट्सएप पर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी लिख भेजेंगे। लॉकडाउन में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के मुताबिक वापस लाया जा रहा है। आगर जिले की राजस्थान सीमा से करीब 900 मजदूर जैसलमेर और बाड़मेर से यहाँ आगर लाए गए हैं। यहाँ उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सभी को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जल्द वापसी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ से होकर दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि बाहर से आने वाले प्रशासन की सूचना दे। प्रदेश की सीमा में गाड़ियों का इंतजाम रहेगा। पैदल आने जाने वालों के लिए भी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा है कि जानकारी छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों के पैदल आने जाने का सिलसिला जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले 30 मजदूर एमपी के रायसेन से रहने वाले हैं, जिन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी सरकार के बीच किसानों की कर्ज माफी की सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कृषि सचिन यादव ने कहा है कि सरकार को वो चुनौती देते हैं। किसानों की कर्ज माफी बंद हुई तो किसानों के साथ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। कटघोरा में कोरोना को लेकर हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। प्रशासनिक सूझबूझ और कड़े फैसले के बीच उन्होंने कोरोना वॉरियर्स भी यहां बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो कंप्लीट लॉकडाउन के बीच लोगों को घरों में सामान की आपूर्ति करा रहे हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है। लॉकडाउन की वजह से रामानुजगंज के मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए। मजदूरों की परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह ने मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए डाले। जबलपुर में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के साथ अब स्थानीय लोग भी जुट गए हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लोगों ने सड़कें बंद कर दी, बाहर से आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां अंदर नहीं आ सकता है। लॉकडाउन के बीच बिना मास्क सड़क पर निकलने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ऐसे लोगों को रोककर उन्हें रॉन्ग जंप लगाने की सजा दे रही है, तो कहीं उठक बैठक लगवा रही है और पुलिस चालान भी काट रही है। दर्जनों की संख्या में मजदूरों का जत्था बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचा है। सभी मजदूर पैदल ही अपने घर जा रहे थे। पिछले 9 दिनों से लगातार चल रहे मजदूरों ने बताया कि लगातार उनके शरीर में बेहद दर्द हो रहा है और वो मेडिकल और दुकानों से टैबलेट खरीद कर दर्द दूर कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ग्रामीण इलाकों के मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको देखते हुए कोरबा के सीमांचल में स्थित सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोथारी और हेल्थ वेलनेस सेंटर के चिकित्सकों और स्टाफ ने एक नवाचार किया है। मोबाइल फोन से वीडियो कॉल पर उन्हें परामर्श दिया है। महापौर का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद इंदौर में महापौर मालिनी गौड़ ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने राशन सामग्री के वितरण की समीक्षा की। साथ ही मरीजों के सही समय पर इलाज को देखकर निर्देश भी दिए हैं। राजधानी भोपाल में अभी से कई कॉलोनियों में पानी की किल्लत होने लगी है। भोपाल संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने अपर आयुक्त से कहा है कि विधानसभा वार जाकर पता लगाएं कि पानी की स्थिति कैसी है और आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति रहेगी और कहीं किल्लत तो नहीं होगी। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत रेवतपुर में कई मोहल्लों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन खराब पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से गांव में ये समस्या बनी हुई है, लेकिन किसी ने अभी तक यहां ध्यान नहीं दिया है।
देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान दमोह में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी बस स्टैंड के पास शराब की दुकान से शराब निकलवा रहा है, लेकिन वीडियो आने के बाद भी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इधर शहर में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट समेत कई नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। अभनपुर के गातापार में नहर से 16 वर्षीय नाबालिग का शव बरामद हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें मंगलवार को नाबालिग नहाने गई थी, जहां पानी का तेज बहाव होने के कारण वो बह गई थी। कोरबा में पिछले 1 साल से खराब पड़ी सड़क की हालत और बदतर हो गई है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। एक सप्ताह में 2 बार ट्रेलर के पलट जाने की वजह से ये सड़क वन वे ही हो गई है। कोरोना संकट के दौरान छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने एक नई पहल की। उन्होंने अपनी 1 माह की सैलरी से जरूरतमंद लोगों को मास्क और राशन बांटा है। कलेक्टर खुद गरीबों के घर घर जाकर राशन वितरित कर रहे हैं। लू से बचने के लिए प्रदेश में पुलिस को निर्देश जारी किया गया है। मैदानी अमलों में तैनात पुलिसकर्मियों को टोपी लगाकर रखने और सिर पर कपड़ा बांधने के लिए कहा गया है। साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य है और चाय, कॉफी और दूसरे पदार्थों का सेवन करने से मनाही। अभिनेता इरफान खान का आज कैंसर के चलते निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। उन्होंने मुंबई की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज सुबह मेष लग्न में भगवान केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए और इसके साथ अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना धाम में होगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय पर पूजा की गई। पूजा में पुजारी समेत सिर्फ 16 लोग ही शामिल हुए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। चलिए